हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई मैथ्स क्लासेस। तो आज हम क्लास 11 का मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था, ठीक है। कौन चैप्टर चल रहा था? हमारे सेकंड नंबर जो हमारा चैप्टर है वो हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट में इंट्रोडक्शन देखा था, व्हाट इज़ रिलेशन के बारे में हमने बात की थी, ओके। तो आज हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि लेट ए आपका कोई सेट है, ठीक है। ए आपका कोई सेट है जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स है 1 2 3 सो ऑन, और ये कहाँ तक है? आपके 14 तक है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब अगर कोई रिलेशन है जो आपका ए टू ए ही डिफाइन करना है, मतलब सेकेंड वाला जो सेट है वो भी आपका ए ही सेट है, यानी जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो इसी में से बनेंगे आपके पास, ठीक है। बात आई समझ? फिर क्या बोला इन्होंने? एक डेफिनेशन दी। हमने बात की थी कि वो जब भी रिलेशन देगा तो एक डेफिनेशन जरूर देगा, ठीक है। और रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो हमको ये बोला है कि एक्स और वाई कोई ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसमें एक्स जो है, एक्स और वाई वो दोनों ही ए से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और रिलेशन क्या है? तो रिलेशन ये दे रखा है। रिलेशन में क्या दे रखा है आपको? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये रिलेशन दे रखा है। अगर माइनस वाई को मैं उधर भेज दूँ तो प्लस वाई हो जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x। बात आई समझ में? तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर a से वैल्यू उठानी है और यहाँ पुट करनी है, और हमको आंसर जो मिलेगा वो y मिलेगा, और y भी आंसर भी वही मिलना चाहिए जो a से बिलोंग करता है, मतलब a के अंदर वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं x से उठाता हूँ एक एक को वैल्यू को, ठीक है। तो जैसे मैं सबसे पहले a को उठाता हूँ तो a में मैं पहले 1 को लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 1 होगा तो y क्या हो जाएगा? जब x की वैल्यू 1 होगा तो y कितना आ जाएगा? तो y आ जाएगा आपका 3 × 1, मतलब कितना आ गया आपका? 3, ये आएगा। और अब अगर मैं x को 2 ले लूँ तो, ठीक है, अगर मैं x को क्या ले लेता हूँ? 2 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 3 × 2, मतलब कितना आ जाएगा आपका? 6 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? अब मैं x की वैल्यू लेता हूँ 3, वो इधर लिख देता हूँ मैं। x की वैल्यू क्या ली मैंने? 3, तो y कितना आ जाएगा आपका पास? 3 × 3, यानी y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। आई होप बात समझ आई हुई। अब मैं x की वैल्यू लेता हूँ 4, तो जैसे मैं 4 लूँगा तो y कितना हो जाएगा आपका? 3 × 4, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू लेता हूँ 5, तो जैसे मैं x की वैल्यू 5 लूँगा तो y कितना हो जाएगा? 15। अब आप देखो y इसके अंदर क्या आ रहा है? 15, और y जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? सेट a से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है? सेट a से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन 15 जो है वो आपको देखो सेट a में नहीं है ना, तो जो 15 है वो आपका a में बिलोंग नहीं कर रहा। 15 कोई एलिमेंट है ही नहीं a में। क्या 15 कोई a में एलिमेंट है? नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो हम नहीं ले सकते। तो हमारे कौन कौन से पेयर बन गए? तो पहले हम देखो, इसमें दिया हुआ है कि पहले आपको x को लिखना फिर y को। तो इसमें x की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, और y की वैल्यू कितनी आई थी? 3 आई थी, ये आ गई। इसमें देखो तो x की वैल्यू 2 थी और y कितना आया था? 6। इसके अंदर देखा जाए तो x 3 था और y कितना आया था? 9। इसके अंदर देखा जाए तो x कितना था? 4 था, और y कितना आ जाएगा आपका? 12, ठीक है। तो ये 4 क्या हो जाएंगे? इनके ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप बात समझ आई होगी। तो हम लिख देते इधर। अब हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हो जाएगा r क्या आपका रिलेशन है, तो इसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 3, 1 और 3, फिर आ जाएंगे 2 और 6, 2 और 6, फिर आपके आ जाएंगे 2 और 6 हो गया, फिर आ गया 3 और 9, तो ये आ गया आपके पास 3 और 9, और फिर हो जाएगा आपका 4 और 12, ठीक है। ये सारे के सारे इसके अंदर आपके ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। तो आई होप पास में आई होगी रिलेशन क्या है, ठीक है। अब आगे क्या बोला इसने? देखो, राइट डाउन इट्स डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, ठीक है। तो डोमेन होता क्या है वो मुझे बताओ भाई, डोमेन क्या होता है? तो अगर हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट्स का आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। तो देखो भाई, फर्स्ट एलिमेंट में कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। तो डोमेन लिख रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हम ओके। तो देखो डोमेन लिखेंगे, तो डोमेन के लिए देखो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो आ गया 1 2 3 और 4, तो ये आ गया हमारा डोमेन, ठीक है भाई। डोमेन आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में इसने किसने बात की है? नेक्स्ट इसने बोला है को डोमेन, ठीक है। तो नेक्स्ट में इसने क्या बोला है कि आपको लिखना है को डोमेन, तो लिख देते हैं को डोमेन। तो देखो को डोमेन क्या होता है? को डोमेन होता है सेट ऑफ
सेकेंड एलिमेंट है ना, सेकेंड सेट है ना, सेकेंड सेट जो होता है वो आपका कोडोमेन होगा, मतलब सेट ए जो होगा वो आपका कोडोमेन होगा, और सेट ए का एलिमेंट कितना है 1 2 सो ऑन 14 तक, तो ये आपका पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाएगा। तो जो ये सेकेंड सेट होता है वो क्या होता है आपका कोडोमेन होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे इसकी रेंज की, तो देखिए रेंज क्या हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, तो देखो रेंज क्या होगा, रेंज होगा सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका इसके अंदर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 3 6 9 एंड 12, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बात समझ आएगी, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोडोमेन एंड व्हाट इज अ रेंज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ अ नेचुरल नंबर बाय आर। तो देखो आर आपको एक कोई रिलेशन दे रखा है, आर आपको रिलेशन दे रखा है, रिलेशन बोला कि एक्स और वाई क्या है भाई इसके ऑर्डर्ड पेयर है, सच डैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई क्या है x प्लस 5 के इक्वल है, और x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। अब देखो यहाँ समझना, x जो है वो नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 4 है, तो क्या आएगा 1 2 और 3 आएगा, ठीक है। और y जो है वो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आपका है ये, तो x के अंदर बस यही वैल्यू पॉसिबल है, इतनी बात दिमाग में रखें, x की यही वैल्यू आपको पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम x की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे और हमको y मिलेगा। तो एक बार हम x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, तो जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, ठीक है, तो y कितना मिल जाएगा 1 + 5 6। जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, देखो इसके अंदर पुट कर रहा हूँ इस वाले में, ठीक है। तो जैसे मैं y की वैल्यू 6 पुट करूंगा, y की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, तो इधर y कितना मिल जाएगा आपको 7। अब जैसे मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा 3, तो y कितना हो जाएगा 3 + 5 8, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं x की वैल्यू पुट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे रिलेशन के अंदर बोला हुआ है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है बट लेस देन 4 है, और नेचुरल नंबर इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। अगर होल नंबर बोलता तो मैं 0 से स्टार्ट कर लेता। आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसका ऑर्डर पेयर लिख देते हैं हम, इसका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा भाई, रिलेशन लिख देते हैं। तो इसके अंदर आ जाएंगे आपके पास x आया 1 तो y कितना आ गया 6, x आया 2 तो y कितना आ गया आपके पास 7, x आया आपके पास 3 तो y कितना आ जाएगा आपके पास 8। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। अब बोला राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज, तो देखो डोमेन लिख देते हैं, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, तो डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट लिखना है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये हो गया डोमेन। को डोमेन के बाद लिखनी है आपको रेंज, तो ये रेंज लिखते हैं, रेंज के अंदर सेकंड एलिमेंट 6 7 और 8, तो ये हो जाएगा आपका रेंज, ठीक है। तो आई होप बहुत छोटी सी बात है जो आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि आपके पास a और b क्या है, 2 सेट है ना, a और b आपके पास क्या है 2 सेट है। a के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 एंड 5, और b के अंदर आपके पास एलिमेंट क्या है 4 6 एंड 9, यही है। अब बोला डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू b, यानी एक कोई रिलेशन आपको डिफाइन करना है जो a टू b है, ठीक है। और ये दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड नंबर, मतलब क्या हुआ x और y ऑर्डर्ड पेयर लेना है, मतलब x जो है वो आपको a से बिलोंग कर रहा है, ये लिखा हुआ है, और y जो है वो आपका b से बिलोंग कर रहा है, तो x और y को ये दिया हुआ है। अब इसने बोला है x और y का जब अगर आप डिफरेंस देखो, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ x माइनस वाई भी हो सकता है या y माइनस भी x हो सकता है, ठीक है। डिफरेंस का मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटे को घटाना है, जो भी आंसर आएगा उसका डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो आपको इसमें डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस कैसा आना चाहिए ऑड नंबर का आना चाहिए। तो चलते इसको सॉल्व करते हैं। तो R आपका कोई रिलेशन है, ठीक है, क्या गिवन है भाई, पहले देखो x यहाँ से आएगा और y यहाँ से, अगर मैं देखूँ तो पहले फर्स्ट का 4 के साथ क्या होगा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, इनका डिफरेंस देखना 1 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, तो हो जाएगा पहला 1 और 4। फिर देखेंगे 1 और 6 का डिफरेंस तो 5 आ रहा है, तो 1 और 6 भी आ जाएगा। फिर 1 और 9 का अगर हम डिफरेंस देखें तो 8 आ रहा है ना, अब देखो 9 - 1 कितना आ रहा है 8, तो इसलिए ये आपका नहीं होगा, ठीक है। फिर 2 का देखेंगे, 2 का 4 के साथ देखा तो क्या आ रहा है
तो 2 और 4 का डिफरेंस 2 आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है ना। इस डेफिनेशन के हिसाब से भी ऑड नंबर आना चाहिए। 2 और 6 का देखेंगे तो 4 आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। 2 और 9 का देखेंगे तो पॉसिबल है, क्योंकि डिफरेंस 7 आ रहा है। फिर 3 का देखेंगे, 3 और 4 का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 6 का डिफरेंस 3 आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा। और 3 और 9 का डिफरेंस 6 हो रहा है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे 5 का 4 के साथ देखा तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 हो जाएगा।